राधे कृष्ण। 14वां अध्याय। कालिये का गरुड़ के भय से बचने के लिए यमुना जल में निवास का रहस्य। राजा बहुलाश्व ने पूछा, हे ब्राह्मण, रमन द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल कालिये नाग को ही गरुड़ से भय क्यों हुआ? यह सारी बात आप मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, रमनक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहाँ के सर्पों ने उस द्वीप में पहुँचे हुए शुद्ध गरुड़ से इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गरुत्मन, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से एक सर्प की बलि ले लिया करो। उसके साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार करो। गरुड़ जी बोले, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा? वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, उनके यूँ कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया। नरेश्वर, जब कालिये के घर से बलि मिलने का अवसर आया तब उसने गरुड़ की दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। उस समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ बड़े रोष से भरकर आए। आते ही उन्होंने कालिये नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड़ के उस पात प्रहार से कालिये मूर्छित हो गया। फिर उठकर लंबी सांस लेते और जिह्वाओं से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिये ने अपने 100 फन फैलाकर विषैले दांतों से गरुड़ को वेगपूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पांखों से बारंबार पीटना आरंभ किया। गरुड़ की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आवेष्टित कर लिया और बारंबार फुंकार करते हुए उनकी पांखों को खींचना आरंभ किया। उस समय उनकी पांख से 2 पक्षी उत्पन्न हुए, नीलकंठ और मयूर। मिथिलेश्वर, आश्विन शुक्ला दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है। रोष से भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिये को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वह उसके शरीर को घसीटने लगे। तब भय से विह्वल हुआ कालिये गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों, 7 समुद्रों तक वह जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक में क्रमशः जा पहुँचा और वहाँ से भागता हुआ जनलोक में पहुँच गया। जहाँ जाता वहीं गरुड़ भी पहुँच जाते हैं, इसलिए वह पुनः नीचे के लोकों में क्रमशः गया। किंतु श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी चैन नहीं मिली तब भय से व्याकुल कालिये देवादिदेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़ विशाल पृष्ठ वाला कालिये दीन भयातुर और कंपित होकर बोला। कालिये ने कहा, भूमि भरता भुवनेश्वर भूमन, भूमि भारहारी प्रभो, आपकी लीलाएं अपार हैं। आप सर्वसमर्थ पूर्ण परात्पर पुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, कालिये को दीन और भयातुर देख फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा। शेष बोले, महामते कालिये, मेरी उत्तम बात सुनो।
इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में शोभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उस जल में मीन राज का विहार देखकर उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मानधाता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह किया। श्री हरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी शक्ति प्रदान की, जिसे देखकर राजा मानधाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा ईमान जाता रहा। यमुना के जल में जब शोभरी मुनि की दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मीन राज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले दीनवत्सल मुनि श्रेष्ठ शोभरी ने कुपित हो गरुड़ को शाप दे दिया। शोभरी बोले, पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत ही तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शेष जी कहते हैं, उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड़ वहाँ कभी नहीं आते। इसलिए कालिए, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्री हरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। वहाँ यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहाँ कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, राजन, शेष नाग के यूँ कहने पर भयभीत कालिए अपने स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा। इस प्रकार श्री ग्रक संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत कालिए के उपाख्यान का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।